और वो क्या है जी कि जरदारी साहब जो हैं उनको हटाया जा रहा है। कोई वीडियो गेम तो नहीं है नहीं कि यार इनू जरा ना जरदारी नू साइड से कर दो, इसकी जगह से फलां बंदे को ले आओ। हमारे सदर साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, वो मोहसिन नकवी को कहते हैं कि ये मेरा बेटा है जी कि मलिक रियाज जो है ना वो वापस आ रहे हैं। मलिक रियाज की डील हो गई है, मलिक रियाज ने माफी मांग ली है कि क्या चाइना से हमने असला लिया या टर्की से लिया, इंडिया वालों ने अपने घर में बनाया था या इन्होंने भी कहीं बाहर से लिया हुआ है। ये 2-3 मुमालिक ने मिलकर इंडिया को शिकस्त दी है। इससे बड़ी बात जो आज फील्ड मार्शल ने किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इनका स्टेटस है एक जेली किस्म का, ये उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने आज एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में गए हुए थे और जिधर और बहुत सी बातें की, उधर एक उन्होंने इंडिया को ख़ास तौर पे एक पैगाम देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक खालिस्तान दो तरफ़ा फ़ौजी तसादम में दीगर मुल्कों को शामिल करना भारत की नाकस सियासी कोशिश है। इंडिया की जानब से ऑपरेशन बुनियान व मरसूस के दौरान पाकिस्तान को बैरूनी मदद के दावे गैर ज़िम्मेदाराना और हक़ाइक़ से मुनाफी हैं। नाज़रीन, ये बात क्यों की? ये कहने को तो लगता है कि बस इंडिया को एक पैगाम पहुँचाना मकसूद था, लेकिन ये पैगाम क्यों पहुँचाया गया? एक उन्होंने ये भी कहा कि जो एक इंडिया ने एक अपना स्टेटस बनाया हुआ है कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, किसके लिए? अमेरिका के हवाले से। तो ये उसने अपनी एक पोजीशन को एक रीइंफोर्स करने की कोशिश की है, या इनके ख्याल में, आर्मी चीफ के ख्याल में, ये एक वैसे ही एक तसव्वुराती किस्म का स्टेटस है जो कि इंडिया डिज़र्व नहीं करता। तो इसका मकसद क्या था? पहले तो मैं आपको बता लूँ कि ये किस तनाज़ुर में बात हुई है कि इनके डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने एक बात की और उन्होंने कहा जी कि हम एक महाज पर 3 ममालिक के साथ लड़ रहे थे, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के साथ उन्होंने टर्की का जिक्र किया और बिलखसूस उन्होंने चाइना का जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि जो पाक इंडिया टेंशन है वो चाइना के लिए एक लाइव लैब थी। मतलब यह है कि उन्होंने एक अपनी जंगी लेबार्ट्री बनाई हुई थी जिसमें वो हर चीज़ देख रहे थे और साथ साथ पाकिस्तान को वो असला भी फ्राहम कर रहे थे। और सिर्फ चाइना ने नहीं किया, वो टर्की ने भी किया। तो पहली तो ये एक चीज़ देखें कि क्या चाइना से हमने असला लिया या टर्की से लिया, इंडिया वालों ने अपने घर में बनाया था या इन्होंने भी कहीं बाहर से लिया हुआ है। इन्होंने अमेरिका से लिया है, इन्होंने रशिया से लिया है, इन्होंने फ्रांस से लिया है, इन्होंने इसराइल से लिया है। तो लिहाजा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम भी बाहर से असला लेते हैं, इन्होंने भी असला ले लिया। तो ये तो ऐसा कोई ये रोने वाली तो कोई इसमें बात नहीं है। बल्कि ये भी था कि जो इसराइली एक्सपर्ट्स हैं या और कोई इनके कोई मिलिट्री के लोग, वो इस टेंशन के दौरान इंडिया ने उधर बुलाए हुए थे। पाकिस्तान ने तो उसका भी कोई जिक्र नहीं किया, हमने तो कोई उस पर शिकायत भी नहीं की। अब दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने चाइना के हवाले से जिक्र किया कि जी चाइना जो है उन्होंने एक लाइव लैब बने हुए थे। बात यह है कि हमारे पास जो चाइना के लिए हुए हथियार हैं या जो उनके लिए हुए जहाज़ हैं, ये हमसे काफ़ी देर पहले के हैं, 3-4 साल पहले हमने ख़रीदे थे। अब यह है कि ये तासर पैदा करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं जी कि हम अकेले नहीं थे, ये 2-3 मुमालिक ने मिलकर इंडिया को शिकस्त दी है, इंडिया ने अकेले नहीं दी। अब इसकी क्या वजूहात हैं? एक तो इसकी वजह यह है कि वो अपनी आवाम को भी मुतमिन करना चाह रहे हैं कि जी असी कल्ले सां ते वो 3 रल के सानू पे ने, एक तो ये बताना चाह रहे हैं। लेकिन उससे बड़ी बात जो आज फील्ड मार्शल ने किया, उन्होंने कहा जी कि ये जो एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का इनका स्टेटस है एक जेली किस्म का, ये उसको रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी नज़र में? अमेरिका की नज़र में। यानी कि अमेरिका को कह रहे हैं कि जनाब और दो असला सानू दो, तो साड़ी ज़रूरत है, आप जो है यानी कि हमारे से नाराज़ ना हो। ये जो पाकिस्तान है ये अकेला नहीं है, इसके पीछे चाइना है, इसके पीछे टर्की है, तो आप भी हमारे पीछे खड़े हो, नहीं तो हम गिर जाएंगे। तो ये बेसिकली अमेरिका को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तनाज़र में पहले ट्रंप ने भी जो चीज़ें जो आर्मी चीफ को बुलाया था, तो उसने ये चीज़ें उधर भी चेक की कि भाई ये जो बातें करते हैं इसमें कितनी सदाकत है। और नाज़रीन, सदाकत यह है कि हमें अपनी फ़ौज पे 100 भी मसाइल हों, यानी कि हमें उन पर 100 शिकवे हों, लेकिन उनकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी ट्रेनिंग, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चाइना वाले
यानी कि हमें चीज़ें टेस्ट कराते हैं, ये भी दुरुस्त है, लेकिन यह है कि उनको पाकिस्तान के अलावा कोई और मिलता भी नहीं है। हम जो यानी कि वो समझते हैं कि पाकिस्तानी फ़ोर्स बैटल हार्डन फोर्स है, इन्होंने अपने अंदरूनी महाज पर भी बहुत सारा लड़ा है और इंडिया दे भी कोई खुन्ने सेकते नहीं देने, तो लिहाजा वो चीज़ें हमें चेक कराते हैं कि ताकि अगर हमसे प्रूव होंगी तो फिर वो आगे उनको एज अ प्रोडक्ट उसकी मार्केटिंग करते हैं कि बाकी दुनिया में बाकी ममालिक को जो चीज़ें चाहिए वो इन अ सेंस कि वो पाकिस्तानी सर्टिफाइड होती हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से पाकिस्तान जो है वो चाइना का यही उनको बड़ी सपोर्ट भी फ्राहम कर रहा होता है, उनको पूरा फीडबैक दे रहा होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक इस जंग का तल्लक है, ये जंग हमने अकेले लड़ी है। अब जो दूसरा जो बात है कि जो फील्ड मार्शल को ये बात कहनी पड़ी है, अब देखें कि एक काम मैंने खुद किया हो, लेकिन क्रेडिट ये हो रही कि नहीं, असल में ना इसके साथ जो है ना 10 लोग थे, इसलिए मिलके किए, इसलिए मिलके इन्होंने हमें फतह किया है। तो उस पे जो अकेला लड़ने वाला है उसको तो तकलीफ़ होती है, वो कहता है कि भाई मैं अपना क्रेडिट किसी और के साथ शेयर कैसे करूं। अब हमारा अलमिया ये भी है कि हम चाइना के हवाले से खुलकर बात भी नहीं कर सकते कि भाई चाइना से हमने जहाज़ वगैरह लिए हैं लेकिन इस मौके पर नहीं लिए। अब अगर हम कोई इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो उसका इंडिया फ़ायदा उसको उठा सकता है। वो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक कन्फ्यूजन, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। तो लिहाजा हम वो तो नहीं कर सकते, और हमें अपने लेवल पर तकलीफ़ भी है कि हमने अकेले ये मार्का जीता है। और नाजरीन, जंग जो होती है ना, अपनी जंग आपको ख़ुद ही लड़नी पड़ती है, कोई आकर नहीं लड़ता। कहने को तो लोग ये भी कहते थे जी वो ईरान के साथ चाइना आएगा, इवन जो रशिया वाले हैं उन्होंने तो उनके साथ एक स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट भी किया हुआ था। कहीं आपको रशिया नज़र नहीं आया, कहीं चाइना नज़र नहीं आया। अपनी अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, तो हमने भी अपनी जंग खुद लड़ी है। ठीक है, और ये इंडिया वाले अपने लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा अगर पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा बजट है फिर भी हम क्यों हार गए, तो वो दस देने कि अम्मा नहीं, अम्मा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦੋ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਰੇ ਸਨ, ਇਹਦੀ वजह तो ना सानू मारिया, मार के अदमुआ किया और असा हरना को नहीं सी। इस तरह की बातें करते हैं और इस वजह से पाकिस्तान को भी चीज़ें रिकॉर्ड पर लाने की ज़रूरत पेश आती है। नाजरीन, अब जो अगला टॉपिक है उस पर हमारे कई व्यूअर्स जो हैं उन्होंने मेरे से रब्ता किया जी कि इहदे ते गल तुहां ज़रूर करनी है, और वो क्या है जी कि जरदारी साहब जो हैं उनको हटाया जा रहा है, तो इसके हवाले से कुछ बताएं। तो अच्छा, एक तो ये होता है कि कोई ना कोई अवाम को भी बात सुनाने को चाहिए होती है और मीडिया को भी चाहिए होती है। पिछले दिनों एक बात आई थी जी कि 27वीं तरमीम आ रही है और उसके बारे में पता नहीं क्या कुछ सुन रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब ने कहा था अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है, कोई ऐसी मैं आउट ऑफ क्वेश्चन की बात नहीं करता कि नहीं होगी, लेकिन ये मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, इसी तरह ये जो सदर को हटाने वाला मामला है, ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी कॉमन सेंस एक एनालिसिस करने की ज़रूर कोशिश करूंगा और आपसे शेयर भी करता हूं। और ये मैं आपको भी ये चाहूँगा कि आप भी लोग अपने लेवल पे चीज़ों का रैशनल अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें जी कि अगर ऐसा होगा तो इसका क्या फ़ायदा क्या है। ये तो नहीं ना होता कि ये कोई इसी तरह को वीडियो गेम तो नहीं है, नहीं कि यार इनू ज़रा ना जरदारी नू साइड से कर दो, इदी जगह से फलां बंदे नू ले आओ। उसकी एक बड़ी बड़ी इम्प्लीकेशन होती हैं। क्या जरदारी साहब जो है वो इतना कोई उनकी कोई आंख में या किसी और जगह पर कोई कांटा बने हुए हैं कि जिसको निकालने की ज़रूरत है? ऐसी कोई बात नहीं है। जरदारी साहब से ज़्यादा कोई कोऑपरेट करने वाला आदमी नहीं है, बल्कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो तो कहते हैं जी कि जरदारी साहब जो है ना वो जो ज़ुबान कर लेते हैं उस पर पूरा उतरते हैं। यानी कि बाकी लोग जो हैं नून लीग वाले भी कई जगह पे कोई 2 नंबरी कर जाते हैं, तो PTI वाले तो जो है वैसे ही काबिल एतमाद नहीं होते। तो जरदारी साहब पर तो वो इस लिहाज से ट्रस्ट करते हैं। दूसरा ये है कि उन्हें अलबत्ता जो एक सिंध की गवर्नेंस पर एतराज़ रहता है, और ये एतराज़ उनका आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ टाइमों पे मुख्तलिफ़ जो आर्मी चीफ़ रहे उन्होंने अपने लेवल पर सोचते रहे कि किसी तरह हमने सिंध इनसे वापस लेना है। इस यहाँ पर कोई मुतबादल गवर्नमेंट आनी चाहिए। 2008 से लेके अभी तक पीपल्स पार्टी के पास है सिंध, और जो उधर के हालात हैं उधर उस पे हवाले से उनको एतराज़ होता है, लेकिन अभी तक इनको कोई मुतबादल नहीं मिल सका। और फिर यह है कि उस दौरान किसी और बड़ी पार्टी से इनकी लड़ाई चल रही होती है। 2018 में नून लीग से चल रही थी लड़ाई, तो इसलिए पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ ना जा सके, और ये डर रहा जी कि जो ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में मिल जाएंगे अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी कोऑपरेशन शुरू किया। फिर जब 2024 हुआ तो फिर कोई इनको ये ख्याल आया जी कि यार सिंध के हालात अच्छे नहीं। फिर इन्होंने सोचा कि यार अगर हम इस पर कुछ करेंगे तो इसका मतलब है कि हम पीपल्स पार्टी और PTI को
ये मौका देंगे कि वो मिलकर इत्तेहाद बना ले। तो अगर उन्होंने उस टाइम सोचा था तो अब कौन सी सूरत हाल बदल गई है? क्या अब नून लीग वालों को पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए? नून लीग को पीपल्स पार्टी की ज़रूरत है। बिलावल की शक्ल में उन्हें एक अच्छा चेहरा मिला हुआ है, किसी इंटरनेशनल लेवल पे चेहरा वहाई करानी हुए, उधर बिलावल को भेज देते हैं, ठीक है। और उन्होंने कौन सा इनके लिए कोई मसला क्रिएट किया हुआ है? तो एक तो वो कोई ऐसा मसला है नहीं, और दूसरा कोई मुतबादल भी को नहीं है। फिर ये है कि अगर अभी इनका कोई हो जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी और जो पीटीआई वाले हैं वो साथ मिल जाएंगे, और बल्कि पीटीआई को पीपल्स पार्टी ज़रा ट्रेनिंग भी देना शुरू कर देगी कि सियासत किस तरह से करना है। तो वो उनके लिए मसाइल बढ़ेंगे, मसाइल कम नहीं होंगे। तीसरी बात यह है कि जो हमारे सदर साहब हैं आसिफ जरदारी साहब, वो मोहसिन नकवी को कहते हैं कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, दूसरी तरफ हैं आसम मुनीर साहब, वो भी, उनके भी मोहसिन नकवी बड़ा करीब है। आप ये समझें कि उन दोनों की ये मुश्तरका मोहब्बत है, मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी के होते हुए इनके दरमियान फासले कम हो सकते हैं, फासले बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसकी उस लिहाज से मुझे कोई सेंस नहीं बनती। और नाजरीन, मैंने कई बातें सुनता भी रहता हूँ और मैं आपसे शेयर इसलिए नहीं करता, मुझे लगता है कि जब मैं ख़ुद अपना कोई उसकी जमा तफरीक करता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये बात की कोई तुक बनता नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई चीज़ इस तरह की कोई बहुत ज़्यादा कोई वायरल हो जाए उसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। आमतौर पे मैं करता नहीं, लेकिन चूँकि इस पर काफ़ी एक डिस्कशन है, यानी कि मुझे कोई 2-4 जगह पर लोगों ने बुलाया, कोई टेलीविज़न पे या और कोई इंटरव्यूज़ में, तो उसमें भी ये सवाल जो है बार बार होता है। मेरी जो कैलकुलेशन है या जो जायचा है, उसमें जरदारी साहब को निकालने की कोई रैशनल उसमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, अब इसी से जुड़ी हुई एक और बात भी आ जाती है, वो ये आ जाती है जी कि मलक रियाज़ के हवाले से, जी कि मलक रियाज़ जो है ना वो वापस आ रहे हैं। मलक रियाज़ की डील हो गई है, मलक रियाज़ ने माफ़ी मांग ली है, मलक रियाज़ आने को तैयार है। अच्छा, आज मैं किसी का, हमीद गुल साहब हैं, उनके बेटे हैं अब्दुल्ला, उनका मैं ट्वीट देख रहा था, वो भी उन्होंने ये बात लिखी जी, उन्होंने तो डेट भी दे दी थी कि मलक रियाज़ जो हैं वो 15 जुलाई को वापस आ रहे हैं और कराची में आ रहे हैं। जरदारी साहब जो हैं उन्होंने एतमाद में ले लिया है। अब यह है कि ये जो होती है, इस तरह की बातें होती हैं ना, उसमें कुछ बातें दुरुस्त होती हैं और कुछ जो हैं उनको दुरुस्त के तौर पे पेश किया जाता है। दुरुस्त इसमें यह है कि लोगों को आइडिया है कि मलक रियाज़ जो हैं वो आसिफ जरदारी के बिज़नेस पार्टनर हैं, तो लिहाजा जो जी वो मलक रियाज़ की आसिफ जरदारी के साथ भी अच्छी है, मलक रियाज़ की मोहसिन नकवी के साथ भी अच्छी है। तो इसका मतलब यह है कि मलक रियाज़ जो हैं वो आर्मी चीफ़ के साथ भी उनकी अच्छी हो जाएगी। नाजरीन, मैंने इस हवाले से, एक तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी चीज़ें हो सकती हैं। देखें, यानी कि जो मैंने पहले मलक रियाज़ का और जो आसिफ जरदारी का और फील्ड मार्शल के दरमियान जो एक कॉमन फ्रेंड बताया, उसका ताल्लुक डिफरेंट है, यानी कि वो ऑलरेडी सिस्टम का हिस्सा है। एक बंदा है जिसको सिस्टम से आउट किया गया है, और इनको ये था कि जो जरदारी साहब हैं उनके में भी कहने में नहीं है कि वो जाके तो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे थे मलक रियाज़। तो मलक रियाज़ जो है, यानी कि वो पहले, आपको ये भी याद होगा कि इमरान खान और जो आसम मुनीर हैं उनके दरमियान जो एक वजह निज़ा बना वो मलक रियाज़ थे। मलक रियाज़ जो हैं वो उनके घर में जाके तो कोई नेकलेस के हार दे रहे होते थे, तो आसम मुनीर जो है उन्होंने शिकायत लगाई और इस बुनियाद पे इमरान खान ने उनको DGIC के ओहदे से हटाया। तो ऐसा आदमी क्या अभी जो है आसम मुनीर हो उसके बारे में वो कह देंगे जी कि भाई मुझे अब पता चला है कि मलक रियाज़ तो बड़ा हाजी नमाजी है, बल्कि कोई पूरा महीना रोज़े भी रखता है, और इस पर जो भी इल्ज़ाम है वो झूठे हैं, ऐसी तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आती। दूसरा, इसके हवाले से मैंने चेक करने की भी कोशिश की। अब यह है कि अगर मलक रियाज़ इधर आते हैं तो नैब के भी नॉलेज में होना चाहिए कि क्या हुआ। नैब के जो इस टाइम चेयरमैन हैं वो भी एक रिटायर्ड जनरल है, वो नज़ीर भट्ट साहब। तो फिर जो भट्ट साहब जो हैं वो अगर रिटायर्ड जनरल हैं तो उधर जनरल लगाने का एक फ़ायदा या एक मकसद तो ये भी होता है कि उनको ऑन बोर्ड रखा जाए, या वो नैब में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके हवाले से ऑन बोर्ड रखें। तो मैं जिन लोगों से पहले कोई नैब के हवाले से कुछ चीज़ें चेक करता हूँ जो कि उनके करीब भी हैं चेयरमैन के, तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस तरह की कोई मूव है, या कोई उनके जो केसेस हैं उनके हवाले से एक बाज़ का होता है कि स्पीड बेहतर हो रही होती है, कभी कम हो रही होती है, कभी कोई इस तरह का कोई मामला हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मुझे पता चला जी कि उधर तो ऐसी कोई बात नहीं है।
कि कोई जो मलक रियाज के हवाले से कोई इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हों। इस्तकबाल तो पहले ये है कि उनको फिर गिरफ़्तारी होगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि मलक रियाज जो है उनको तो अदालतों ने मफरूर करार दिया हुआ है। तो उससे पहले अगर 15 जुलाई को ज़्यादा दूर की बात तो नहीं है, तो उससे पहले तो फिर मलिक रियाज को चाहिए कि उनकी किसी जगह पर पेटिशन वगैरह आ जाए जिसमें वो कोई अपनी कोई जान खुलासी की दरख्वास्त दें कि मैं जाके एक पेश हो जाता हूँ, लेकिन यह है कि मुझे गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ऐसी कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं है। तो मुझे इसमें भी कोई सदाकत नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि जैसे वैसे ही एक हवाई किसी ने छोड़ी है, या एटलीस्ट ये है कि मेरे नॉलेज में इस हवाले से कोई बात नहीं है। जिधर से मैं को पहले भी कुछ चेक कर सकता हूँ, मैंने को किया है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बहुत ही उत्ते उत्ते चल रही हो सकता है कोई। हमारा तो ये भी दावा नहीं है नहीं कि इस कायनात में होने वाली हर चीज़ हमारे नॉलेज में है, या जिमें आते ने किसी उड़दी चिड़ी के पर गिन लेने या कोई, हमारा तो ऐसा भी कोई नहीं है कि कोई इस तरह का मामला होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह की कोई चीज़ है। तो लेकिन ये बात है कि ऑब्वियसली आजकल ख़बर इतनी ख़ास है को नहीं, तो कोई ना कोई ख़बर लोगों के लिए उनको चाहिए होती है। कि पहले ये होता था जी इलेक्शन होने नहीं या नहीं होने, फिर जो है जी कब होने हैं, फिर जब तक इलेक्शन नहीं होते फिर बातें होती हैं, फिर जब इलेक्शन हो जाते हैं फिर ये बात होती है कि गवर्नमेंट कब जा रही है। फिर जो 26वीं तरमीम की वजह से मसला बना रहा जी कि सुना इमरान खान को रिहा कर रहे हैं, वो भी बातें अब पुरानी हो गई हैं। फिर ये होता है जी कि लगता है कि ऐत की कोई गर्मी ज़्यादा है या सानू गर्मी लग रही है, या ऐत की सर्दी ज़्यादा है या सानू लग रही है, ये भी एक बड़ी डिस्कस हो रही होती है। तो आजकल जो है उसी तरह से मुझे लग रहा है कि इसी तरह की ये मौसमी ख़बरें हैं जो चल रही हैं, इनमें कोई सच सदाकत नज़र नहीं आती, या इसमें एटलीस्ट कोई मुझे इसके पीछे क्या इंसेंटिव हो सकता है कि इस तरह के काम करने में, थूक के चाटने में, इसमें मुझे कोई रैशनल नज़र नहीं आता। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।